किसी भी फेस्टिवल की तैयारी अगर हम खुद से करते हैं तो सचमुच में बहुत ही आनंद मिलता है और खुशी भी। इस बात का एहसास होता है कि हमने खुद से बनाया है और कुकिंग तो सचमुच में लगता है एकदम भर के स्वाद आ रहा है। तो मैंने भी कुछ बनाया है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल ले लिए हैं क्योंकि मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ, मोदक कह सकते हैं क्योंकि मैंने मोदक का शेप दिया है। मैंने ये कच्चा ही नारियल लिया है जिसके काले वाले पार्ट को हटा दिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई रखा है जिसमें आधा कप दूध और आधा कप चीनी दोनों बराबर मात्रा में डालकर चाशनी बना ले रही हूँ। चाशनी बनाते समय हमेशा इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि ये जल ना जाए, क्योंकि ये दूध का है। दूध बहुत जल्दी चिपकता है कढ़ाई में। तो इसे इस तरीके का जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तभी हम नारियल ग्रेट किया हुआ डाल देंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाला है। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह और दूध ले सकते हैं और कच्चे नारियल की जगह सूखा नारियल यानी नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें डाल दिया है सुगंध आने के लिए। बस इस तरीके का जब ये सूखा हो जाएगा, ठीक ऐसा है, बस ऐसा ही बनाना है। इससे ज्यादा अगर आप गीला उतारते हैं तो ये चिपचिपा सा बनेगा और इससे ज्यादा ड्राई करते हैं तो ये एकदम सूखा सा बनेगा जो कि ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेगा। मैंने इसे गैस से उतार कर ठंडा कर लिया है। इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा सा पंपकिन सीड भी मैंने डाल दिया है। और ये छोटा सा क्यूट सा मेरे पास मोदक का सांचा है, इसी में मैंने भर के बनाया है। अगर आपके पास जो है उसी में बना लीजिए, नहीं है तो हाथ से लड्डू बांध दीजिए। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है ये। मैंने इसी सांचे से इसी तरीके से बनाया है। बस दोनों साइड में भर लिया है दबाकर और बंद कर दिया है दबाकर, बस हो गया तैयार। इस तरीके से मैंने सारे मोदक बना लिए हैं सांचे से। अगर सांचे से बनाओ तो बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप सांचे को बंद करके पीछे से भी मटेरियल मतलब नारियल के मटेरियल को डालकर इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है ये। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। कैसा लग रहा है मेरा ये नारियल मोदक? तो अच्छा लग रहा है ना? तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अब कुछ और दिखाते हैं आपको। देखिए अब मैं लौंग लता बना रही हूँ जिसमें मैंने 3 चम्मच घी डाला है और इसमें थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। करीब 100 ग्राम ड्राई फ्रूट है इसमें और काजू किशमिश बादाम है। तीनों को मैंने हल्का क्रश कर लिया है, मोटा पीस लिया है मैंने मिक्सी में ही और इसे घी में थोड़ा सा भून लिया है। हल्का सा भून जाने के बाद इसमें मैंने खोया डाला है। खोया मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था कि समय कम लगे। और इसे मैं थोड़ा सा सूखा कर लूंगी, थोड़ा सा भरभरा कर लूंगी। ये मैं लौंग लता की फिलिंग तैयार कर रही हूँ उसके अंदर भरने के लिए। तो आप देखिएगा आगे कि इस खोए को डाल के मैं तब तक भून लूंगी जब तक ऐसा ना हो जाए। देखिए कितना सूखा सा बन गया है, भून गया है अब ये। अब इसे दूसरी जगह मैं निकाल के रख दे रही हूँ ताकि इसी कढ़ाई में मैं नारियल को भी भून ले रही हूँ। कच्चा नारियल है, सूखा नारियल है तो भूनने की कोई खास जरूरत नहीं है। साथ ही मैंने चीनी डाल दिया। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसे भी मैं थोड़ा मेल्ट होने तक इसे अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। देखिए इस तरीके से अच्छे से भून लेने के बाद थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है भूनते समय। और इतना ब्राउन होने के बाद जो बादाम और खोआ वाला भून के रखा था ना उसे भी इसी में मिला देंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये उतार लेंगे गैस से। अब इसे साइड में हमने रख लिया है। अब ये मैंने मैदा लिया है, आधा किलो मैदा है करीब। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले। मैंने आधा किलो लिया है और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डालकर मोयन किया है। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसे मसल कर। और कितना डालना है इस बात पर तय होगा कि ये इस तरीके से टाइटली मुट्ठी बांधेंगे तो बंध जाना चाहिए और आसानी से टूट भी जाना चाहिए। तो समझेंगे कि हमारी मोयन सही है। और इसे थोड़े थोड़े पानी डाल कर इस तरीके से गूंद लेंगे बढ़िया से। और बहुत ज़्यादा मतलब टाइट नहीं रखना है इसका आटा और ना ही गीला रखना है, नॉर्मल ही रखना है। इसे गूंद के इसे ढक के रख देंगे। जब तक ये फूलता है तब तक तेल डालकर हम गरम कर लेते हैं। तेल मतलब ऑलिव ऑयल ही डाला है मैंने। अब ये मैंने लौंग लिया है, जिस लौंग को मैंने फूल उसका तोड़ दिया है। अगर फूल नहीं तोड़ेंगे तो ये कढ़ाई में जब तले जाएंगे ना फट जाएगा यानी उड़ने लगेगा, इसलिए उसे तोड़ना जरूरी है। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई में 1 कप पानी और 1 कप चीनी डाल दिया है चाशनी बनने के लिए। मैंने कम ही चाशनी बनाई है। आप आधा किलो मैदे के लिए 2 कप चीनी और 2 कप पानी सही रहेगा। अब देखिए लौंग लता का जो आटा लगाया था वो भी तैयार है, एकदम फूल गया है और फीलिंग भी उसकी अच्छी तैयार हो गई है। तो अब पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बेली है। इतना बड़ा साइज सही रहेगा क्योंकि एक साथ में बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाया जा पाता है। तो छोटा छोटा रहेगा तो एक बार में एक आसानी से खाया जा सकेगा।
इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ छोटी छोटी बेल ली है और एकदम बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इन पूड़ियों के बीचों बीच में ये फिलिंग को डाल देंगे और एक साइड से दूसरे साइड से एक दूसरे के ऊपर पूड़ी को ढक देंगे और फिर ऊपर से दोनों जो बचा हुआ था भाग को उसको भी एक दूसरे के ऊपर ढक देंगे और बीच में लौंग लगा देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर से और फिर इधर से एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जो बचा है दोनों खुला भाग उसको पहले इधर से और फिर इस साइड से तरह खुला भाग को उसके ऊपर रखेंगे जो पहले रखा है और इन दोनों के ऊपर इस तरीके से रख कर और बीचों बीच लौंग को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डालने से ना ये लॉक हो जाता है, कहीं से खुलता नहीं है। जब तलेंगे ना तब भी नहीं निकलेगा इसके अंदर का फिलिंग। इसी तरीके से मैंने सारे लौंग लता को तैयार कर लिया है। देखिए कैसा लग रहा है। तो सभी लौंग लता अब तैयार हो गया है तेल में तलने के लिए। तो चलिए तल लेते हैं। इसे तलने के लिए फ्लेम को हम धीमे रखेंगे, स्लो आंच पर तलेंगे। जितना कढ़ाई में आएगा लौंग लता उतना हमने डाल दिया है। इसी तरीके से डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूलकर बड़ा बड़ा हो जाता है। जब तक एक साइड से पकता है लौंग लता तब तक हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी केवल चिपचिपा होना चाहिए, कहने का मतलब गुलाब जामुन की चाशनी की तरह बनना चाहिए। अब मैंने 2-4 बूंदे नींबू भी डाल दिए हैं क्योंकि ऐसा डालने से ना क्रिस्टल नहीं बनता है, कहने का मतलब चीनी उसके ऊपर नहीं जमा होता है। अब लौंग लता को पलट लेते हैं। दोनों साइड सेकना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक साइड से ना सॉफ्ट हो जाएगा, एक साइड से कड़ा हो जाएगा, तो इसलिए दोनों साइड बढ़िया से सेक लेंगे इसे, यानी तल लेंगे। अब देखिए तैयार हो गया। इसी तरह का ब्राउन ब्राउन करके निकालना है। इसी तरह का ब्राउन करेंगे, एकदम मीडियम आंच पे करेंगे ना तो ऐसा होगा। आप इससे डार्क भी कर सकते हैं, मैंने इतना ही लाइट इसे तला है, देख लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची। इसी तरीके से दूसरा बैच भी तल लेते हैं। जितना कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो तल लिया था उसे चाशनी में गरम गरम ही डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए छोड़कर फिर से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से ये मिठाई अक्सर मैं होली वगैरह पर बनाते रहती हूँ और बहुत ही पसंद है मुझे। हमारे बिहार में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है और बंगाल में भी इसे बहुत ही खाया जाता है। तो मैंने गरम गरम दूसरा बैच भी तल कर इसे चाशनी में डाल दिया है और अच्छी तरह से इसके ऊपर उलट पलट दिया है ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए और इसे बाहर कर लिया है। फिर मैंने चाशनी कम ही बनाया था, अच्छी तरह से उसके ऊपर हो गया। फिर भी इतनी सारी इसमें है चाशनी जो कि बाद में ऊपर सूख जाएगी। अब मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल कर इसे रख दिया है। देखिए कितना जूसी और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एक और रेसिपी बनाती हूँ जिसे आप आसानी से 15-20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं एक खास्ता मिनी कचौरी बना रही हूँ जिसे बनाने के लिए मैंने मूंगफली, हरी मिर्च, भुना चना और मसाले, चीनी सभी को डालकर अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। मोटा ही ग्राइंड करना है। अब एक कढ़ाई में मैंने हींग डाला है और जो तैयार किया था मिक्सी में पीसकर उसे कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से इसे भून लेना है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का ही भूनना है। देखिए इस तरीके का। अब इसे गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक आटा लगा लेते हैं। अब मैंने मैदा लिया है, मैदा करीब 2 कप होगा और अब आधा कप से थोड़ा ज्यादा चावल का आटा लिया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। अब इसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे मसाले डाल देंगे। साथ में कलौंजी और अजवाइन भी डालेंगे, कलौंजी यानी मंगरेल। अब इन सभी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा आटा। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा इसमें मोयन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें चावल का आटा डाला है ना, जिसकी वजह से ये कड़ा और क्रंची रहेगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम कड़ा डो लगाएंगे इसका। सभी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, यानी फिलिंग और आटा दोनों। तो अब गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है इसे तलने के लिए। अब छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे, लेकिन पूड़ी लंबी बेलेंगे इस तरीके का, ताकि ये जो साँचा है ना इसमें अच्छे से दोनों साइड में कवर हो जाए। और फिर बीच में गड्ढा बनाकर इस तरीके का दोनों साइड में पानी लगा लेंगे और फिर बीच में फिलिंग रखेंगे। फिलिंग बिल्कुल दबाने वाले जगह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। देखिए एक बार फिर मैं दिखाती हूँ। लंबा पूड़ी बेल कर साँचे के ऊपर डालेंगे, गड्ढे जगह में भरावन यानी मूंगफली का फिलिंग डालेंगे और निकाल लेंगे इस तरह से दबा
पकाकर और इसे तल लेंगे। देखिए इस तरह का ब्राउन तलना है। तलते समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे, धीमी आंच पर ही ये बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा बनता है। देखिए बनकर तैयार है ये मेरी मिनी कचौड़ी। आज की सभी रेसिपी आप स्टोर कर सकते हैं आराम से 15-20 दिन के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।